नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सतपाल है और मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। मैं आज आप लोगों के बीच इसलिए आया हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और सभी के मन में ये बात चल रही है कि किस पार्टी को वोट दिया जाए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इन सब के छुपे हुए एजेंडे हैं। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया हूँ ताकि उनके जो छुपे हुए एजेंडे हैं वो आप लोगों को बता सकूँ और आप लोग समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका सारा का सारा वोट जो है बीजेपी को जाएगा। और इसी बात को क्लियर करने के लिए आज मैं लगभग आप लोगों का 10 मिनट समय लूँगा। मैं सभी पार्टियों के छुपे हुए एजेंडे बताऊँगा और उसके बाद जो उसका निष्कर्ष निकलेगा, लास्ट में जो मुख्य बातें होंगी वो मैं आपको बताऊँगा कि उसके दुष्परिणाम क्या होंगे और उसके अच्छे परिणाम क्या होंगे। तो आप लोग बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो मित्रों, मैं सबसे पहले मैं कांग्रेस के बारे में बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का क्या कार्य है और इसने क्या-क्या गलतियाँ की हैं। कांग्रेस के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे देश के सभी, यहाँ तक कि कांग्रेस के खुद के भी नेता इस चीज़ को मानते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बार-बार पार्टी अध्यक्ष बनने से और मुख्य फैसलों में ज़ोर ज़बरदस्ती करने के कारण ज़्यादातर कांग्रेस के नेता नाखुश हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी खुलेआम अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं बताते हैं। ये बात सबको जाहिर है। बताना चाहता हूँ कि जो मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, उन्होंने जब उनकी सरकार जाने वाली थी तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश में पैसे नहीं हैं और देश का सोना जो है वो गिरवी रखना पड़ेगा। उस समय हमारे देश की सेनाएँ जो थीं, काफ़ी उनका मनोबल टूट चुका था। सेना के पास हथियार नहीं थे, साजो-सामान नहीं थे और जिसकी वजह से देश के सेना का मनोबल काफ़ी टूटा हुआ था और मनमोहन सरकार उल्टे-सीधे फैसलों को, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ तो उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें उस समय कर रहे थे, जो कि मैं उचित नहीं समझता हूँ यहाँ पे बोलना। उस समय उनको देश के सीमाओं की चिंता नहीं हो रही थी। उनको पता था कि अब अगली बार कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए वो चुपचाप ऐसे-ऐसे फैसले कर रहे थे जो उनको करने का मौका नहीं मिलने वाला था। ज़्यादातर उनमें ऐसे मामले थे जो कि समाज के युवक और युवतियों से संबंधित थे और उनको इस चीज़ की चिंता नहीं थी कि देश के अंदर किस तरह से अपने फ़ौज को मजबूत बनाएं और देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं और जो हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान हैं उनसे लड़ने के लिए हम मजबूत बने, इसकी चिंता उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी। कांग्रेस संबंधित कुछ और बातें बताना चाहता हूँ आपको। अगर कांग्रेस की सरकार आती है, चाहे जहाँ भी हो, तो उससे इस बात को समर्थन मिलेगा कि आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के सभाओं में जहाँ राहुल गांधी खुद भी उपस्थित होते हैं, वहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि और कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर विघटनकारी शक्तियाँ जो हैं वो एक्टिव होंगी और इनका मकसद भी यही है, देश को कमज़ोर करना मुग़लों की तरह। तो इस चीज़ को आपको अच्छी तरह समझनी चाहिए कि ये ऐसा करेंगे। एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब मनमोहन की सरकार थी और जाने वाली थी तो उन्होंने कहा था कि देश के अंदर पैसे नहीं हैं और हमें देश का जो सोना है वो गिरवी रखना पड़ेगा और हमारे पास गोला बारूद और इन सब चीज़ों के लिए पैसे नहीं हैं। और कांग्रेस की सरकार के बारे में एक बात और बता दूं कि वो विघटनकारी शक्तियों से पैसे लेती है। चीन से भी उन्होंने पैसा लिया हुआ है। आप बताएं, जो पार्टी चीन से पैसा लेती है, क्या आप उसे वोट देना चाहेंगे? चीन वाले देश के हर बच्चियों के लिए और बूढ़े जवान के लिए, सबके लिए खतरा है। वो तो हमें गुलाम समझते हैं। अगर वो आ जाते हैं हमारे देश के ऊपर में तो हमें बिल्कुल परेशान करके रखेंगे, जैसे कि जब भी हमारा देश पहले भी जब गुलाम हुआ था तो ऐसा ही हुआ था।
आपको प्रियंका गांधी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि कांग्रेस की एक जानी-मानी नेता हैं। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस जीत कर आती है यूपी में, तो वो 12वीं पास लड़कियों को लैपटॉप देगी और साथ ही साथ जो ग्रेजुएट लड़कियां हों, उनको स्कूटी देगी। मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। इन सब के बीच में बहुत बड़ा षड्यंत्र है और एक ऐसी नीति है जिससे कि हमारे समाज के युवाओं को बर्बाद किया जा सके, जिसमें कि केजरीवाल की शराब नीति है, प्रियंका गांधी की स्कूटी और लैपटॉप नीति है और समाजवादी पार्टी की लाल टोपी वाली नीति है। सब बताऊंगा अभी मैं थोड़ी ही देर के अंदर। आप सभी बने रहें मेरे साथ। समाजवादी पार्टी वाले लाल टोपी लगाते हैं। लाल टोपी एक खतरे की निशानी है। आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या धमकी है कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया गया तो इसका परिणाम दुष्परिणाम में परिणत हो जाएगा और आप समझ सकते हैं किसी की खैर नहीं होगी। आपको याद होगा कि मुलायम सिंह ने बलात्कार के बारे में कौन सी बात कही थी। ये बातें बताने लायक भी नहीं हैं। आपको ये समझना चाहिए कि व्यापारी वर्ग जो है परेशान रहेगा और उनसे रंगदारी, फिरौती और ऐसी बहुत सारी घटनाएं शुरू हो जाएंगी। महिलाओं के साथ क्या होगा ये आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये स्कूटी से जब वो बाहर निकलेंगी तो क्या होगा वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आप बस मेरे साथ बने रहें। आप सबको याद होगा कि कैराना में क्या हुआ। सभी जो वहाँ के हिंदू भाई थे, जाट भाई थे, उनको छोड़ करके जाना पड़ा। जिस तरह से कश्मीर में मस्जिदों से बोला गया कि सभी हिंदू अपने अपने बहू बेटियों को छोड़कर चले जाएं, उस तरह की घटना वहाँ पे हुई। तो इस तरह की सभी चीज़ों को देखते से आप समझ सकते हैं कि सुशासन कहाँ चली जाएगी और शासन तो बिल्कुल होगा ही नहीं। सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सभी एक ही हैं। इन्होंने बस अपना चेहरा बदला हुआ है ताकि समाज के लोगों को गुमराह करके उनका वोट लिया जा सके और ये विधानसभा में जा कर के सभी एक दूसरे को गुप्त तरीके से समर्थन करके ये भारत में, उत्तर प्रदेश में नुकसान का कारण बनेंगे। जो आपको मैं और भी थोड़ी देर में और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, इनका कैसे आपसी सामंजस्य है उत्तर प्रदेश के व्यवस्था को बिगाड़ने का। अब चूँकि मेरे पास बस 2.5-3 मिनट का समय बचा हुआ है, आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसलिए आप लोगों का बहुत कम समय लूँगा और आम आदमी पार्टी के कार्यों को बताऊँगा। साथ ही साथ बताऊँगा कि तीनों का आपस में सामंजस्य कैसे है। दोस्तों, तो आप लोगों का समय कम से कम लेते हुए मैं आम आदमी पार्टी के कुछ छुपे हुए एजेंडे बताना चाहता हूँ, जिसमें कि इनका ये कानून है कि ये जगह जगह शराब के ठेके खुलवाएंगे, जिनमें कि लड़कियों के लिए अलग से ठेके खुलेंगे और साथ ही साथ ये कहीं भी खोल सकते हैं, मतलब मंदिर के पास भी, स्कूल के पास भी, चौराहे पर भी। पहले ऐसा कानून नहीं था। पहले था कि ये जो शराब के काउंटर होंगे वो अंदर साइड में होंगे। और अब चूँकि समय हमारे पास कम है, इसलिए आप लोग भी व्यस्त हैं, इसलिए मैं आप लोगों का थोड़ा सा और समय लेना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इन सब में सामंजस्य कैसे है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो ख़राब स्थिति में हो जाएगी और उस स्थिति में ये जो मैडम हमारी जो लैपटॉप देंगी 12वीं पास लड़कियों को, वो उसको यूज करके वो लोग, आपको पता है किससे किससे बातें करेंगी, संपर्क बनाएंगी, जिसका परिणाम होगा कि आपको बता दें कि स्कूटी भी उनके हाथ में आ जाएगी, जिससे वो घर से बाहर निकलेगी। और ये जो लाल टोपी वाले हैं उनके साथ क्या करेंगे आप समझ सकते हैं। और उधर केजरीवाल का ठेका, शराब की दुकानें भी वहाँ पे मिल जाएंगी उनको। और तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का हाल ये कैसे ये सभी मिलकर करने वाले हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि उनको एक तो लैपटॉप मिल जाएगा, पढ़ाई जॉब से कोई मतलब नहीं है, लैपटॉप मिल जाएगी और उसके बाद स्कूटी भी उनको मिल जाएगी। केजरीवाल का शराब भी उन्हें मिल जाएगा
और उसके बाद देश के ऊपर कर्ज लिया जाएगा और देश को विनाश किया जाएगा। और बता दूं कि केजरीवाल एक ऐसा नेता है जो कि उसे रोका नहीं गया तो आने वाले समय में इंडिया का हाल बैंकॉक और हांगकांग में क्या होता है वो सारे, वो तो उसका कुछ मकसद ही नहीं है, वो हर सॉफ्ट टारगेट पे वो ध्यान लगाए हुए है और देश को बर्बाद करना चाहता है। तो दोस्तों